அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். சப்கோ சாதர் प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड वழங்கும் कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका स्वागत है. तमिलनाडु के शहीद गण इस श्रृंखला में आज छठी कड़ी है. अभी तक 5 कड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं और ये छठी घड़ी है. इस छठी घड़ी के रूप में आने वाले हमारे नेता शहीद धीर सत्यमूर्ति जी, जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस सभा के अध्यक्ष किंग मेकर कहलाने वाले माननीय पेरुंतलैवर कामराज जी के गुरु थे. कामराज जी के गुरु थे तो कामराज कितने बड़े महान व्यक्ति हैं, कितने बड़े महापुरुष हैं. उनके गुरु थे वीर सत्यमूर्ति. सत्यमूर्ति के गुरु थे बंगाल के विपिन चंद्र पाल. वंग भिन्न के सत्याग्रह में सत्यमूर्ति जी विपिन चंद्र पाल का साथ देते रहे. इस प्रकार वे आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के आंदोलन में, सत्याग्रह में उन्होंने अपना कदम उठाया. इनका जन्म सन 1800 इनका जन्म मायोरम में हुआ, तिरुमयम में हुआ. इनका जन्म तिरुमयम में हुआ और इनकी मृत्यु 1943 में हुई. माता शुभलक्ष्मी थी और पिता सुंदर शास्त्री थे. पढ़ाई के समय ही ये देशभक्त बने. अपने भाषणों से देशभक्ति का जागरण लोगों में किया करते थे. वे पढ़ लिखकर वकालत बने और वकालत करते थे. साथ ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेकर अपना सक्रिय सहयोग दिया करते थे और अंग्रेजी और संस्कृत दोनों भाषाओं को वे अपनी दोनों आंखें मानते थे. अंग्रेजी और संस्कृत दोनों को वे अपनी 2 आंखें मानते थे. वे प्रसिद्ध भाषणकर्ता थे. 1909 में वे चेन्नई के मेयर बने. 1909 में वे चेन्नई के मेयर बने और पूर्वी के कुचस्थला नामक नदी में बांध बनाने का श्रेय उन्हीं को है. इसीलिए वो बांध आज भी सत्यमूर्ति सागर कहलाता है. इस प्रकार मैसूर में कृष्णराज सागर है, उसी प्रकार ये बांध सत्यमूर्ति सागर कहलाता है. ये उनकी निशानी है. उसके बाद
नमक सत्याग्रह में इन्होंने गांधी जी के साथ सक्रिय भाग लिया और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। और इन दोनों आंदोलन की वजह से अंग्रेज सरकार इन पर अपना आक्रमण करने लगी और उन्हें जेल भेजा। इस सिलसिले में वे कई बार जेल गए। अपने भाषण से आज़ादी की चेतना को भड़काने में सत्यमूर्ति जी का प्रमुख हाथ रहा। उनकी मृत्यु 28 मार्च 1943 को हुई। इनकी मृत्यु 18 मार्च 1943 को हुई। धन्य हैं धीरज सत्यमूर्ति जी, जिन्होंने देश के लिए अनेक काम किए, अनेक त्याग भी किए, जेलवास भोगा और जनता के दिलों में देशभक्ति की आग को भड़काया और जहाँ तक हो सके भरसक देश के लिए त्याग किया और देश की सेवा की। उनकी सेवा तमिलनाडु के इतिहास में ये नहीं, भारत के इतिहास में अमर रहेगा, अमर रहेगा। धन्य हैं सत्यमूर्ति जी, धन्य हैं उनकी सेवा और उनका त्याग। आज का चिंतन, इंद्रिय सिंधने, मानव की सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? ஒருவனுக்கு மிகச்சிறந்த சொத்து என்பது எது? ஒருவனுக்கு மிகச்சிறந்த சொத்து என்பது எது? पहला स्वस्थ मन और स्वस्थ तन। स्वस्थ मन और स्वस्थ तन, साथ ही परावलंबी ना बनकर जीना, स्वावलंबी बनकर जीना। किसी भी चीज़ के लिए दूसरों का मोहताज बनकर ना जीना। किसी भी चीज़ के लिए दूसरों का मोहताज बनकर ना जीना। ये तीनों ही हर इंसान के लिए, हर मानव के लिए असली संपत्ति है। ஆரோக்கியமான உடல், ஆரோக்கியமான மனம், இதற்கும் எந்த ஒரு தேவைக்கும் பிறர் முன் கை நீட்டி வாழாத, அதாவது பிறரை எதிர்பார்த்து வாழாத வாழ்வும், அந்த அளவுக்கு வேண்டிய வசதியும் பொருள் ஈட்டலும் ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான சொத்துக்கள் ஆகும்। कहा गया है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। कबीरदास। मैं कभी ना मांगूं अपने तन के काज। यहाँ देखिए कबीरदास का, अपने शरीर का पालन के लिए मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन परार्थ के लिए मांगने में मोहि ना आवे लाज। लेकिन दूसरों की सेवा के लिए दान मांगने में मुझे कोई लज्जा नहीं। अपने वास्ते मांगने में मुझे लज्जा महसूस होती है, शर्म आती है, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए दान मांगने में मुझे लज्जा नहीं आती। और भी एक प्रॉवर्ब है, साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी, हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए, हमारा तन भी स्वस्थ होना चाहिए।
महात्मा गांधी ने कहा था, इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But the cattle is lost, everything is lost. धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, मगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो चरित्र ही मनुष्य की असली संपत्ति है। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ चरित्र और दूसरों को मोहताज ना बनकर जीना, स्वावलंबी बनकर जीना, ये तीनों ही हर मनुष्य के लिए संपत्ति है। इसके अलावा, इसके सिवा बाकी कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारे शहीद नेताओं ने जीवन बिताया और हमारे लिए आदर्श रहे। उन आदर्श नेताओं के पालन से ही हम भी आदर्श प्रजा बन सकते हैं और भविष्य में आदर्श नेताओं का उत्पादन कर सकते हैं, मतलब उनको बढ़ावा दे सकते हैं। आज के युवकों को देशभक्ति, परसेवा, इनमें हम लगा सकते हैं। इसके लिए हमें स्वस्थ मन चाहिए और स्वस्थ तन चाहिए, और उसके लिए दूसरों के मोहताज ना रहे, इतना धन हमें अपने पास रखना चाहिए। यही आज का चिंतन है। इसी प्रकार देशभक्त तमिलनाडु के देशभक्त संख्या शहीदों की संख्या श्रृंखला बढ़ती जा रही है, और आज की इसकी कड़ी थे हमारे वीर सत्यमूर्ति महर्षि। इसी प्रकार के एक और शहीद के साथ हम कल मिलेंगे, और तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक और सुंदर रंजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। इसी प्रकार के இது போன்ற இந்த நாட்டுக்காக தியாகம் செய்த தியாக செம்மல்கள், தியாக தலைவர்களுடைய வரலாற்றை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருவராக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நாளை அடுத்த மணியாக வருபவர் யார் என்ற கேள்விக்குறியோடு இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன். இத்துடன் 6வது பதிவு இது. இவர் 6வது தேசபக்தர். இவருடைய எண்ணிக்கை தொடரும். இதற்கு தங்களுடைய ஆதரவை வேண்டுகிறேன். நீங்கள் இந்த பதிவை நீங்கள் அனைவருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஷேர் செய்து எங்களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளியுங்கள் என்று கேட்டு நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, தன்யவாத். நன்றி, தன்யவாத். ஜெய் ஹிந்த். கருணாசாமி.